सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय जीएनसीटी दिल्ली की वर्कशीट नंबर 80 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। दिनांक 6 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 6 से 8 तक के सभी बच्चों की। छात्र का नाम लिख लेंगे, कक्षा शिक्षक का नाम लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक है आपका प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम आज की वर्कशीट में। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। यह है भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। मानव द्वारा की गई कई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। ठीक है बच्चों, मानव जो करता है, मानव द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं या मानव की जो गतिविधियां होती हैं वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। उदाहरण के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। मुख्य प्रकार के प्रदूषण हैं तो नीचे दिखाए गए, देखिए प्रदूषण के जो मुख्य प्रकार हैं प्रदूषण के, एक तो वायु प्रदूषण हो गया, एक जल प्रदूषण, एक ध्वनि प्रदूषण, एक भूमि प्रदूषण। ओके स्टूडेंट्स, ये 4 मुख्य प्रकार हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 में करना है आपको, निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानें और लिखें। तो आपको ऐसे ही बच्चों पहचान कर लिखना भी है, ठीक है, और आपको ये ऐसे एक चित्र भी लगाने हैं। ये कौन सा है बच्चों? ये है वायु प्रदूषण। ये कौन सा है? ध्वनि प्रदूषण, हमने यहाँ लिख दिया। ये है जल प्रदूषण, इससे जल प्रदूषित हो रहा है, इससे भूमि प्रदूषित हो रही है, इसलिए ये है भूमि प्रदूषण। आपको ऐसे ये तो लिखना ही है इसमें, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। आपको बच्चों ऐसे चित्र लगाने, एक वायु, आप इसकी जगह कुछ और चित्र भी लगा सकते हैं जिसमें वायु प्रदूषित हो रही हो। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का कोई चित्र लगा सकते हैं जहाँ बहुत शोर हो और वो प्रदूषित कर रही हो ध्वनि। ठीक है, और ऐसे ही आप जल प्रदूषण का चित्र लगा सकते हैं, भूमि प्रदूषण का चित्र लगा सकते हैं और उनके नीचे आप ये सब लिख देना। ठीक है, वायु प्रदूषण का चित्र लगाकर उसके नीचे वायु प्रदूषण लिख देना, ध्वनि प्रदूषण का चित्र लगाकर ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण का चित्र लगाकर जल प्रदूषण लिख देना और भूमि प्रदूषण का चित्र लगाकर पेस्ट करना है बस आपको चित्र को। ठीक है, आप ड्रॉ करना चाहें ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है? दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण लिखने और इसे कम करने के कुछ तरीके बताने। तो देख लेते हैं बच्चों, आंसर 2 में हम लिखेंगे दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण। पहला लिखेंगे वाहनों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, जो वायु को प्रदूषित करता है, ये एक कारण हो गया। दूसरा लिखेंगे औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, ये दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण कौन सा है? पंजाब तथा हरियाणा में धान के खेतों को साफ करने के लिए जो आग लगाई जाती है उससे निकलने वाला धुआं। ठीक है, दिल्ली के पड़ोसी राज्य पंजाब तथा हरियाणा। तो बच्चों उसमें क्या होता है कि जो धान के खेत होते हैं जब उन्हें साफ किया जाता है तो आग लगा दी जाती है उन खेतों में और उससे जो धुआं निकलता है उससे दिल्ली प्रदूषित होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमसे पूछा गया था कि वायु प्रदूषण को कम करने के कुछ तरीके खोजने, तो हम वायु प्रदूषण को कम करने के तरीके बता देते हैं। तो ये भी आप आंसर नंबर 2 में ही लिख लेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 2 में लिखेंगे आप, इसे आप तरीके लिख देंगे। कौन से तरीके हैं देख लीजिए। ठीक है, वायु प्रदूषण को कम करने के तरीके। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा लिखेंगे निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा लिख देंगे कूड़े कचरे को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे भी वायु प्रदूषित होती है। तो ये कुछ तरीके थे बच्चों जिनसे वायु प्रदूषित नहीं होगी, ठीक है, अगर हम इन्हें अपनाते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।